हेलो दोस्तों। आज मैं आई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। वक्त का ऐसा सबक जिसने उस घमंडी औरत को इंसानियत की कीमत समझा दी। आंखों में खौफ और दिल की बढ़ी हुई धड़कनें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिमाग सुन्न हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बदहवासी हो गई थी। कुछ देर पहले रात के 2-2:30 बज रहे थे। वह एक लेट नाइट मीटिंग से वापस आ रही थी कि अचानक उसे सब हिलता हुआ सा लगा। घर से कुछ दूर मेन रोड पर गाड़ी रोकी ही थी कि इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी थी। ऐसा मंजर उसने कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटी तो उसने कांपते हाथों से मोबाइल पर पति का नंबर लगाया, मगर घंटी नहीं गई। उसका मन अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। मैम, आवाज की दिशा में देखा तो नवीन खड़ा था। यहीं रोड पर सब्जी की छोटी सी दुकान लगाता है। पति अक्सर इसी से सब्जी लेते थे और थोड़ी बहुत बात भी कर लेते थे। वो हमेशा कहती थी, ऐसे छोटे लोगों के मुंह क्यों लगना। मैम, आप ठीक हैं? हाँ, नवीन के दोबारा पूछने पर उसने कहा। तभी पास की एक बिल्डिंग से किसी को निकाला गया। किसी के आवाज देने पर नवीन अपनी पानी की बोतल लेकर भागा। वह भी पीछे पीछे गई, मगर उस व्यक्ति की हालत देखकर उसका मन और घबराने लगा। उसके दोनों हाथ जुड़ गए और मन से निकला, हे ईश्वर, मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना। आज तक जब भी कोई पूजा पाठ की बात भी करता तो वो हमेशा चिढ़ जाती थी कि इन बेकार के अंधविश्वासों में क्या रखा है और इंसान को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन आज मन ही मन वो भगवान से अपने शब्दों की माफी मांग रही थी। आंसुओं से पूरा चेहरा भीग गया था। अब वो हिम्मत करके अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। 10 मंजिल इमारत की जगह बस बचे हुए अवशेष नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर वहीं बैठकर रोती रही। कल सुबह से ही बेटे की तबीयत खराब थी। पति ने कहा भी था उससे घर पर रहने के लिए, लेकिन उसने अपने जीवन में सबसे ऊपर खुद को और अपने कैरियर को ही रखा था। बाकी हर चीज, हर रिश्ता उसके बाद ही आता था। मगर आज बिना अपने परिवार के जीने की सोच कर ही उसे घबराहट हो रही थी। आज उसे परिवार की कीमत समझ आ रही थी। गुजरे हुए चंद लम्हों ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसकी अमीरी, घर, परिवार, सोच, नजरिया, हर चीज। वह लगातार भगवान से अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रही थी। वह थोड़ी आगे बढ़ी तो डरे सहमे अपने बेटे को अकेला जमीन पर बैठे देखा। उसने भागकर उससे गले से लगा लिया। पापा कहाँ हैं? उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे की दिखाई उंगली की तरफ देखा तो पति हमेशा की तरह दूसरों की मदद कर उन्हें मलबे से निकालता दिखाई दिया। मगर आज उसे हमेशा की तरह चिढ़ नहीं हुई, बल्कि आज उसे गर्व हुआ। शायद आज उसके पति के अच्छे कर्मों की वजह से ही पूरा परिवार सही सलामत है। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और बदली हुई सोच के साथ नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।